हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, है ना। इन्फी ओम जो लारावेल जनरेटर है उसके थ्रू हमने प्रोजेक्ट बना लिया था। आज हम लोग डाटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना प्रोजेक्ट को ओपन करिए। जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट एडिटर हो उस एडिटर पे ओपन करिए अपने प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्या करिए, अपना डाटाबेस ओपन करिए। सपोज मैंने जैम सर्वर ओपन किया है ना। जैम सर्वर पे अपना डाटाबेस क्रिएट किया है, ओके। तो मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया है एक, है ना। अब ये जो डाटाबेस का जो नाम है, ये सेम डाटाबेस का नाम आपको आपके प्रोजेक्ट में, आपके अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। कहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए .env फाइल है। तो लारावेल एक MVC बेस्ड फ्रेमवर्क है ना, ये मॉडल व्यू और कंट्रोलर पे काम करता है। तो ऑपरेशन करते जाते हैं, परफॉर्म करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ेगा, आप लोगों को MVC का मतलब भी समझ में आएगा और कौन सी कोड कहाँ पे लिखते हैं, डाटाबेस का ऑपरेशन कहाँ करते हैं, यूज़र इंटरफेस कैसे करते हैं, है ना। डाटाबेस से डाटा को कैसे फैच करते हैं, एडमिन कैसे क्रिएट होता है। वैसे एडमिन तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया है लारावेल जनरेटर के थ्रू। उसको फैच कैसे करते हैं, फिर यूज़र पैनल आप बनाओगे तो यूज़र को कैसे दिखाओगे, वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, डाटाबेस कैसे बनाएं और डाटाबेस को अपने प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट करें। बहुत सिंपल है। आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करिए। ओपन करके देखिए ये env फाइल दिख रहा होगा आपको, env। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा वो दिख रहा होगा, उसका बाय डिफ़ॉल्ट URL होगा। यहाँ पे आप देखिए ये इस जगह पे, इस वाले सेक्शन पे डाटाबेस, ये जो सेम नाम लिखिएगा जैसा आपने डाटाबेस में क्रिएट किया है वैसे ही नाम यहाँ पे लिखिएगा। यूज़र नेम रूट होगा और पासवर्ड अभी ब्लैंक करते हैं। अगर आपने डाटाबेस बनाते समय अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो ऐसे करते ही हमारा डाटाबेस हमसे, हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए। जो भी आपका जिस भी लोकेशन पे होगा उस लोकेशन पे htdocs, मेरा जैसे लारावेल है और मेरा प्रोजेक्ट का जो नाम है ये है मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे आकर के आप cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, ठीक है ये। और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में को ओपन कर लेते हैं, खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एक माइग्रेंट PHP आर्टिसन माइग्रेट एक है, इसको आपको रन करना होगा, ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट जो है डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपका यूज़ होता है। तो क्या करिए, इसको देखिए। अब ये माइग्रेट जैसे ही आप चलाओगे डाटाबेस आपका क्रिएट होगा। वो डाटाबेस इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन जो है क्रिएट हो जाता है ना। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए डाटाबेस फोल्डर के अंदर आपका माइग्रेशन कमांड, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, है ना। तो जैसे ये टीचर्स टेबल, रोल टेबल और एडमिशन टेबल, ये पहले से क्रिएट हो गया है, एक एक करके रखा था मैंने तो इससे क्रिएट हुआ है।
अभी आपके में ये 3 चीज़ हो रहा होगा, जैसे यूज़र टेबल ऐसा कुछ दिख रहा होगा, है ना। दूसरा आपका पासवर्ड टेबल बना होगा। तीसरा आपका फील्ड जॉब टेबल या एक टेबल और बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद, इतना बनने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, एक बार इंश्योर कर लीजिए कि ये माइग्रेशन कमांड चलाने से पहले आपके डाटाबेस और आपका प्रोजेक्ट का जो डाटाबेस का जो नाम है वो आपने लिख लिया है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए हम इसको cmd कमांड है, इसमें php आर्टिसन और ये ला के हम लोग पेस्ट कर देते हैं। php आर्टिसन है ना, php आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका डाटाबेस क्रिएट होगा। ये 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 देखिए, है ना। मेरे पास और भी डाटाबेस पहले से ही मैंने उस पर जैसे एडमिशन टेबल और रोल टेबल और टीचर्स टेबल में पहले से बना के रखा हुआ था, इसलिए ये भी साथ में क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, आप अपना डाटाबेस चेक करिए। अभी हमारा डाटाबेस जो है खाली है। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, देखिए टेबल डाटाबेस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा। जब आप डाटाबेस बनाओगे तो उस टाइम पे ये यूज़र, पासवर्ड, माइग्रेशन और फील्ड जॉब, ये 4 टेबल आपका क्रिएट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जैसे ये एडमिशन टेबल है, ये मैंने क्रिएट करके है उसमें जो आपको दिखा रहा था मैं। अच्छा, इसमें जब भी आप टेबल क्रिएट करो तो 2 चीज़ें जो है ना लारावेल में ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ये होती है आपका क्रिएटेड और अपडेटेड, मतलब कब आपने कोई क्रड ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया है नहीं किया है वो है। और एक नया टेबल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है। अगर आप लारावेल जनरेटर के थ्रू काम कर रहे हो तो वो आपका डिलीटेड एड टेबल है ना, कि उसमें कब आपने उसको डिलीट किया है, जो भी आपने डाटा इंसर्ट किया होगा उसको, ठीक है। तो ये ऐसा काम करता है। ये 3 चीज़ आपको करना ही है। आप ज़रूरी नहीं है आप माइग्रेशन के थ्रू ही, माइग्रेट कमांड के थ्रू डाटाबेस क्रिएट करो, आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। माइग्रेट के थ्रू करने से क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली बन जाती है एक ही बार में, अलग अलग उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप इसको मैनुअली भी आप क्रिएट कर सकते हो पूरे डाटाबेस को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जितने भी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें डाटाबेस चाहिए वो सारा डाटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। डाटाबेस नहीं, टेबल क्रिएट करेंगे। उस डाटाबेस के अंदर जितनी भी हमें टेबल चाहिए वो सारा टेबल हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ये एडमिशन, अभी माइग्रेशन फ़ोल्डर को ओपन करके रख लीजिए। तो देखिए एडमिशन टेबल मेरा बना हुआ है। हो सकता है ये आपका उसमें ना मिले आपको, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट आपका रोल टेबल है। रोल टेबल का भी कॉलम्स में दिखा दे रहा हूँ आपको। साथ में टीचर्स टेबल है। टीचर्स टेबल का भी ये कॉलम ऐसा है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, माइग्रेशन कमांड के थ्रू
देखिए पूरे टेबल को आप पूरे डाटाबेस के साथ टेबल क्रिएट करना हो तो आपको ये माइग्रेंट कमांड चलाना पड़ेगा। लेकिन आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको ये टाइप करना होगा, जैसे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर एडमिशन। ये देखिए ये जो एडमिशन्स लिखा है ना, टेबल का नाम सिर्फ इतना ही आएगा। ये जो है ना क्रिएट अंडरस्कोर और इधर अंडरस्कोर टेबल और ये डेज क्रिएट, ये आपका नहीं आएगा। आपका जो एडमिशन का होगा ये इसका फॉर्मेट है इसको लिखने का टेबल क्रिएट करने के लिए। तो एडमिशन कमांड को मैं रन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसको क्रिएट कर चुका हूँ। और नेक्स्ट हम करते हैं क्लास से। ओके, तो ये क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ और यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग। सॉरी, कॉपी नहीं हो पाया, कॉपी व्हाट हैपन, कॉपी, हाँ एंड पेस्ट। ठीक है, अब देखिए PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट क्लासेस टेबल। ओके, अब आप इसको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए आपका क्लासेस टेबल जो है उसका माइग्रेशन फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए, अभी मैं थोड़ा देर के लिए बाकी को हाइड कर दे रहा हूँ। ये देखिए क्लासेस टेबल क्रिएट हो गया। ये वैसे ही एक एक करके हमें सारे टेबल्स को क्रिएट करना है। ठीक है, ये क्लासेस टेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्लासरूम टेबल। तो मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ ना, ये अभी तक नहीं हुआ। आप सी पे पेस्ट कर सकते हैं, सी करिए अगर नहीं हो रहा है। ये दूसरा हो गया क्लासरूम टेबल। नेक्स्ट हमारा है लेवल्स टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैचेस, किस किस टाइम पे कौन कौन से बैचेस होंगे वो है वो वाला टेबल। नेक्स्ट हमारा शिफ्ट में कैसे होगा, अगर कोई क्लासेस जो है शिफ्ट में चल रही है तो शिफ्ट में कैसे क्रिएट होगा वो, उसके लिए माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, डायरेक्ट डाटाबेस को ओपन करके, है ना। आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो ऐसा ये नहीं है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही करो। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोर्सेस क्या क्या चल रहा है उसमें, LMS प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं इसमें, तो ये कोर्सेस का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फैकल्टीज टेबल क्रिएट करना है आपको, तो कॉपी Ctrl+C एंड पेस्ट। ओके, नेक्स्ट PHP आर्टिसन कौन सी क्लास किस टाइम पे हो रही है वो बनाना है आपको, ये क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट का अटेंडेंस। ओके, कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कहीं पे एक जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर उसको क्रिएट करिएगा, क्योंकि बार बार टाइप करने से बेटर है कि आप इसको करिए। नेक्स्ट हो गया एकेडमिक्स का हो गया। नेक्स्ट डे में कौन से डे में आपकी क्लासेस चलेंगी उसके लिए है। नेक्स्ट
फिर आपका असाइनमेंट टेबल हो जाएगा कि अगर कोई टीचर किसी को कोई, आप इसको ऑनलाइन स्कूल्स वगैरह में भी, क्योंकि अभी पेंडेमिक का टाइम है तो उसके लिए भी आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो। एंड देन क्रिएट क्लास शेड्यूल, ये भी आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद करिए नेक्स्ट। तो ये क्लासरूम हो गया आपका, क्लासेस, क्लासरूम, लेवल्स और कुछ टेबल जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लिया था पहले ही, है ना। टीचर्स था, रोल था और एडमिशन्स था। ओके, आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन। अगर आप एलएमएस प्रोजेक्ट में किसी को से कोई फ़ीस वगैरह दे रहा है तो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है कि पेड किया है कि नहीं किया है, वो अगर आपको देखना है उसके लिए ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया। अब ये सारा माइग्रेशन जो है हमारा, देखिए इस माइग्रेशन टेबल पे कंप्लीट पूरा टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, एक टेबल और क्रिएट करना है हमें, जिसका कोई लिए हमें एक सेमेस्टर टेबल है वो हमें क्रिएट करना होगा। अगर वो सेमेस्टर वाइज किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है हमको, है ना। ट्रांजैक्शन के बाद एक टेबल और क्रिएट करेंगे, सेमेस्टर्स। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है भाई, इस तरह से आप माइग्रेशन कर लो। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडमिशन टेबल, तो एडमिशन टेबल तो हमारा पहले से बना हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको टाइप कर लीजिए पूरा, आपको टाइप करना है ये स्कीमा और ये कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है रोल, तो रोल के लिए भी मैं ये टाइप करिएगा इतना आप इसको। नेक्स्ट है आपका टीचर्स, तो टीचर्स के लिए भी आपको ये पूरा टाइप करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको टाइप कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रिएट क्लासेस। अब यहाँ पे आपको ये जो फंक्शन अप है और फंक्शन डाउन है, तो इसका यूज़, ये जो पब्लिक फंक्शन है ये कब यूज़ होगा हम बाद में बताएंगे, अभी हम इस पर काम करेंगे, है ना। जितनी भी माइग्रेशन टेबल क्रिएट हुई हैं हम उस पर यहीं से आपको बताते हैं, है ना। तो ये मैंने क्रिएट क्लास टेबल्स किया हुआ है। अब नीचे आते हैं, सबसे पहले तो क्रिएट क्लास टेबल है स्कीमा, आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करके आपको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लासरूम। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम, क्लासरूम पे ये कॉपी करिए, ये आपको पॉज करके ना वीडियो को आप टाइप करना पड़ेगा, है ना, फिर से हो। नेक्स्ट है लेवल्स, लेवल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये लेवल्स है, लेवल्स के लिए कॉपी करिए। हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके, तो आप परेशान नहीं होएंगे। लेवल्स, ओके, लेवल्स। नेक्स्ट है बैचेस, कौन कौन से बैच में, उसके लिए आपको ये पूरा बैचेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका शिफ्ट, किस किस शिफ्ट में क्लासेस चल रही हैं उसका टेबल के लिए है ये शिफ्ट, पेस्ट। नेक्स्ट आपका कोर्सेस, कौन कौन से कोर्सेस चल रहे हैं आपके उसमें, है ना, क्रिएट कोर्सेस, कोर्स के लिए है ये कोर्सेस के लिए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फैकल्टीज़, कौन सा फैकल्टी क्या चीज़ पढ़ा रहा है, इसके लिए होगा ये फैकल्टीज टेबल। ओके,
यहाँ पे फैकल्टीज टेबल करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका टाइम टेबल, क्लासेस जितनी भी चलेंगी उसकी टाइम टेबल कैसे होगी, उसके लिए ये है। तो आप ये पेस्ट करिए यहाँ पर। फिर अटेंडेंस, स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए ये टेबल आपको है ना, ये डिस्क्रिप्शन पे नहीं आएगा, अदरवाइज़ मैं तो ये पूरा वहाँ नीचे पेस्ट कर देता। उसमें 5000 लिमिट होता है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, है ना। कहीं से अगर कोई इशू होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप का क्या है, एकेडमिक। ओके, एकेडमिक्स, तो ये एकेडमिक्स के लिए हम इसको करेंगे, ठीक है, एकेडमिक्स। फिर है डे टेबल। डे टेबल पे क्या है, डे टेबल में इसमें जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग भी करेंगे ना। फिर है आपका क्रिएट क्लासेस, क्लासेस असाइन, है ना, क्लास असाइन के लिए है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, क्लासेस असाइनिंग करने के लिए है ये। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लास शेड्यूल कैसा होगा। क्लास शेड्यूल के लिए ओके, आपको डाटाबेस की, माईएसक्यूएल डाटाबेस का जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। खैर कोई नहीं, मैं माईएसक्यूएल डाटाबेस की भी सीरीज़ अपन बनाएंगे साथ साथ, ताकि हमें डाटाबेस के ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी अपन साथ साथ करेंगे, है ना। तो लास्ट में आपका ट्रांजैक्शंस, ये कॉपी करेंगे, कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एक फाइनल लास्ट है आपका सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर के लिए हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल में ये चीज़ों को, कॉलम्स नेम को और उसके को बना सकते हो एक एक करके, ठीक है। सेव ऑल करिए इसको। सेव ऑल करने के बाद अब आपको माइग्रेन जो कमांड है उसको एक बार फिर से चलाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, अभी चेक करिए हमारे पास सिर्फ 7 टेबल है। ओके, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ये देखिए PHP आर्टिसन माइग्रेंट, और एंटर कर दीजिए, तो ये सारा टेबल आपको ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब देखिए, रिफ़्रेश करिए, अपने डाटाबेस को रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए 22 टेबल बन गया एक ही बार में। ये एकेडमिक्स का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडमिशन्स का हो गया, देखिए ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डिलीटेड 8, क्रिएटेड 8 एंड अपडेटेड 8, ये कैसे क्रिएट हुआ है, इसके लिए देखो ये मैंने लगाया है सॉफ्ट डिलीट्स, ये डिलीटेड के लिए है। और ये जो है टाइम स्टैम्प्स, ये होता है आपका क्रिएट और अपडेट को, कॉलम को क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सारे टेबल क्रिएट कर लेंगे। आई होप, मैं करता हूँ कि होप कर रहे हैं कि आप लोग अपने डाटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद आप अपने डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को रन करिए, ठीक है। रन करने के लिए क्या करेंगे, PHP आर्टिसन सब,
ये आपका सर्वर ऑन हो गया। अब क्या करिए, ब्राउज़र पे जाइए और अपने प्रोजेक्ट को ओपन करिए। ये देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया। अब आपको कोई भी एक रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ठीक है। कोई भी नाम लिख लीजिए। चलिए किसी का नाम लिख लेते हैं हम लोग, लाइक mamta23@yahoo.com। पासवर्ड डालेंगे 12345678, अगेन 12345678, ओके। रजिस्टर करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका ये बन जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, मुझे लगता है कि एक बार इसको और पब्लिश करने की ज़रूरत है मुझे इन्फीओम को, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए। ये कहाँ पे आएगा, देखिए कहाँ है हमारा डाटाबेस का नाम, यूज़र टेबल, ये यूज़र, ये देखिए फाइनली हमारा डाटा रजिस्टर हो गया। अब यहाँ से इसको लॉग आउट करके वापस लॉगिन करेंगे तब भी आपका वो डाटा आपको मिलेगा 5678। ये देखिए ओके। कुछ इशू हो गया है लगता है, कोई एक कमांड प्रॉम्प्ट रुक गया होगा जिस वजह से ये प्रॉपर नहीं चल रहा है ये, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे हमें इसको बनाना है उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, या वो जो कैसे दिख रहा है उसके लिए हम आगे करेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट में सारे टेबल्स और डाटाबेस को क्रिएट कर लीजिएगा। थैंक यू।